प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबका स्वागत करते हैं। और आज भी किसको लीड करना है पता नहीं, परंतु समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी आराधना को अपने परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। और आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो एक परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 34 1 से 3 तक का पद मैं पढ़ूंगा और आराधना प्रारंभ करेंगे हम। मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। आइए प्रार्थना के द्वारा आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, महान दयालु सामर्थी पवित्र प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं कि इस समय को आपने हमारे जीवन में इस भांति जोड़ा कि हम एक घराने का होकर प्यारे प्रभु जी आपकी इबादत करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ जुड़ सकें। सबकी सहायता की धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के समय भी प्यारे प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह से अपने लोगों को एकत्र करके प्रार्थना की वेदी में आकर अपने बलिदानों को चढ़ाने के लिए आपने हमारी सहायता की। धन्यवाद करते हैं। स्तुति बड़ाई प्रशंसा करना चाहते हैं, आपके वचन को उच्चारना चाहते हैं अपने मुखों से, होठों से नहीं परंतु अपने हृदय से। और आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप रोज बरोज हमें आशीषित करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। गवाही भी अद्भुत रूप से आप अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा हमारी आशीष के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए आप प्रदान करते हैं, ताकि हमारा विश्वास आप में निरंतर और भी बढ़ता चला जाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी इस समय के लिए, और विशेष करके हरेक यंत्रों के लिए जिनके माध्यम से हम जुड़ते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं और उनमें होकर आप हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि हम अपने जीवनों को और भी अच्छी तरीके से जैसा आप चाहते हैं मन के भीतरी भागों को हम देख सकें। और सचमुच में प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, जैसा दाऊद अपनी प्रार्थना में कहता है, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से मुझको क्षमा करें। गुप्त पापों को भी आप जानते हैं, इसलिए हम प्रत्येक को उनके हृदय के भीतरी भागों के लिए प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सचमुच में आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना उपासना कर ले पाए। हर एक जो जुड़े हैं उनके नाम का, हर एक के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और पुनः धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को, पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो हम लोग एक गीत गाएंगे प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत प्यार को बखान करते हुए। 2-3 किताब मैं देखा जो मेरे घर में था, परंतु ये गीत नहीं मिला। तो मसीही गीत संग्रह में टटोला, यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है तो 54 नंबर का गीत निकाल सकते हैं
और गीत नहीं है तो हमारे साथ गा सकते हैं, बहुत सरल जाना पहचाना ये गीत है। तो स्तुति में हम आगे बढ़ेंगे कि इस गीत के द्वारा। और गीत गाने से पहले एक हमारा प्रिय भाई दिखाई दिया, जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते थे अपने। हम सब जानते हैं अद्भुत गवाही है अरुण मसीह का, और काफी दिनों बाद वो पुनः इस पारिवारिक आराधना में जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना समय निकाला और इस पारिवारिक आराधना में जुड़े हैं। तो प्रभु की स्तुति करते हुए हम एक गीत गाएंगे, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार, अचंभे 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 का प्यार, क्रूसी से बहती है लहू की धार। अचंभे 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 का प्यार, क्रूसी से बहती है लहू की धार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार, वो हमको बचाने सलीब पर मुआ, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। अब उसमें सब पापी पा सकते उद्धार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। अब उसमें सब पापी पा सकते उद्धार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। तो सोच करके ध्यान दे के आनंद से गाओ, वैसे ईश्वर के रास्ते पर जाओ। तो सोच करके ध्यान दे के आनंद से गाओ, वैसे ईश्वर के रास्ते पर जाओ। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। सो गीत गा के खुश हो के करो प्रचार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। सो गीत गा के खुश हो के करो प्रचार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। अचंभे 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 का प्यार, क्रूसी से बहती है लहू की धार। अचंभे 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 का प्यार, क्रूसी से बहती है लहू की धार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। तो
तो प्रभु को महिमा मिले। निरंतर हम धन्यवाद देते रहें प्रभु को, जो अद्भुत काम उन्होंने हमारे जीवन में किया। तो भी हमको समय कम पड़ जाएगा, हमारे शब्द कम हो जाएंगे, इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि किसी का टर्न आज लीड करने का था, यदि वे जुड़ गए होंगे तो आगे वो संभाल सकते हैं। यदि जो जुड़े हैं और उनका समय हमने ले लिया, उनको लीड करने का दिन ठहराया गया था, यदि जुड़ गए हैं तो लीड करें, अन्यथा हम और स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे। और सचमुच में सो गीत गा के खुश होके करो प्रचार, आनंद से गाएं, हम सब परमेश्वर की स्तुति करें। तो आप लोगों को अवसर है। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू,
यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू यीशु तेरा पवित्र लहू। प्रभु यीशु को महिमा मिले, प्रभु यीशु के लहू की जय। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के रक्त के लिए। पूरा गीत का थीम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त जो है हमें पापों अपराधों से क्षमा करता तो है, परंतु उसके साथ साथ जब हम गिरते हैं तो भी जैसे ही हम पुकारते हैं, पुनः प्रभु यीशु मसीह के रक्त को मांगते हैं, तो प्रभु हमें अपने बाहों में उठा लेता है, ले चलता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुंदर गीत के लिए भी सिस्टर ज्योति को धन्यवाद करते हैं और अवसर है प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी एक गीत गाऊंगी। Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadow into your radiance. By the blood I enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bliss, Spirit, bliss. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell a story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bliss, Spirit, bliss. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send
So all glory to God. Very beautiful song, the wordings, and sung by the beautiful, lovely chap. Especially the tone and the way she sings. We actually praise the Lord. Thank you, Avya. Thank you so much. All glory to God. और कोई स्तुति करना चाहते हैं तो अवसर है शीघ्रता से। आप सबको जय मसीह की। हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे जो मराठी में है। उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, धन्यवाद यीशु को, हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु को। और उसके बाद आगे है फिर से, धन्यवाद यीशु को, हालेलुया, गौरव उसको दो, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को गौरव दो। उसके बाद दूसरा जो लाइन है, महिमा हो उसकी, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की महिमा हो। और जो तीसरा पद है इस प्रकार से है, स्तुति हो उसकी, स्तुति हो, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति हो। होसन्ना राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे और बहुत ही सरल है। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। गौरव हो द्या त्याला, गौरव हो द्या त्याला, गौरव हो द्या त्याला, गौरव हो द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, गौरव हो द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, गौरव हो द्या त्याला। महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला। स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला। होशन्ना द्या त्याला, होशन्ना द्या त्याला, होशन्ना द्या त्याला, होशन्ना द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, होशन्ना द्या त्याला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, होशन्ना द्या त्याला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद
धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला. हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला. हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला. धन्यवाद. तो स्तुति बड़ाई प्रशंसा हालेलुया होशन्ना सभी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम गा सकते हैं, कह सकते हैं, हर एक स्तुति के शब्दों को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और होशन्ना भी, तो हर एक उन शब्दों का इस्तेमाल इस गीत में हुआ. धन्यवाद करते हैं. और हिंदी भाषा में गाए, अंग्रेजी में हमारी बेटी गाई, मराठी में हमारा प्रिय परिवार आशीष परिवार ने मराठी में गाना गाया. यदि कोई और दूसरे भाषा में गा सकते हैं तो एक गीत के लिए और अवसर है. और यदि कोई छत्तीसगढ़ी गाना गा सकते हैं तो उनको अवसर है छत्तीसगढ़ी गाना. मैं सोच रहा था आशीष भाई लोग पीछे नहीं है तो सोनू भी पीछे नहीं होगी करके. हाँ चलो, सोनू को अवसर है, खुश होके वो छत्तीसगढ़ी में एक गीत गा रही है. प्रभु का धन्यवाद. आप सबों को सलाम, जय मसीह की. हम भी प्रभु की स्तुति में एक गाएंगे. सब मिले भजो यीशु गुरु नाम, सब मिले भजो यीशु गुरु नाम. मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान. कौआ करा रोटी लेके लिया ला खवाई से, लिया ला खवाई से. कौआ करा रोटी लेके लिया ला खवाई से, लिया ला खवाई से. कभी भूख नहीं मरे हो गधा, कभी भूख नहीं मरे हो गधा. मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान. सब मिले भजो यीशु गुरु नाम, सब मिले भजो यीशु गुरु नाम. मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान. दानियल की प्रार्थना सुन के बगवाले बचाई से, बगवाले बचाई से. दानियल की प्रार्थना सुन के बगवाले बचाई से, बगवाले बचाई से. बगवाले बचाई से, बगवाले बचाई से. बगवा बैठे रईस कुकुर समान, बगवा बैठे रईस कुकुर समान. मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान. सब मिले भजो यीशु गुरु नाम, सब मिले भजो यीशु गुरु नाम. मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान. धन्यवाद. धन्यवाद हो प्रभु का. और वास्तव में जैसे गीत में हम सब जानते हैं कि बुद्धि समझ ज्ञान सब परमेश्वर से ही मिलता है. संसारिक ज्ञान संसार में मिलेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का ज्ञान जो उसने हम मनुष्यों को देना चाहा और दे भी रहा है, बिना यीशु के ज्ञान नहीं मिल सकता. तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं. और हम वचनों को बोल के
चाहे कंठस्थ किए हैं चाहे पढ़ के, प्रभु की महिमा के लिए, जिनसे इन वचनों से हमारी सहायता हुई है, उन्हें अवश्य हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 86 8 और 9 पद को मैं पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। नीति वचन 18 का 12, 13 और 14 को पढ़ लूंगी। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। धन्यवाद। Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. नीति वचन 18-21। जीव के वश में जीव मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। मैं बोलूंगी होशे 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। आमीन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 19 वचन। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। धन्यवाद। मैं पढ़ लूंगी। भजन संहिता 139 उसका 13 और 14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। अय्यूब 14 का 16 और 17 वचन। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। भजन संहिता 92 का 1 और 2। यशायाह 59 59 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। मैं पढ़ लूंगा विलाप गीत 3 अध्याय 27 वचन से। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है।
वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 वचन। तो ऐसा लगता है कि सबने परमेश्वर के वचन को शेयर किया है। गवाहियों का अब समय है, यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा जलाल मेरे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे गवाही का जीवन दिया है, अपना गवाह बनाया है। और जैसा मैं बता रही थी कि मुझको 2020 से 124 अध्याय भजन संहिता के 4, 5, 6 वचन से धीरे धीरे मुझको रिहाई मिलती चली गई और मैं अच्छी होती चली गई। लेकिन मेरी एक जो प्रॉब्लम थी वो था मेरी जो मेंटली मैं डिस्टर्ब थी, मानसिक रीति से जो बीमार थी, जिसकी दवाई मैं ले रही थी, नींद नहीं आती थी, वो मेरे जीवन में बना हुआ था। प्रार्थना करते रहती थी, लेकिन फिर भी वो रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, फिर मुझको लेना ही पड़ता था। और मैं बोलती भी थी कि प्रभु आप मुझको आप अपने वचन 127 में बोलते हैं कि अपने प्रियों को यूं ही नींद दान देते हैं, तो क्यों नहीं मुझको मिलती नींद। और मैं प्रार्थना करते करते सोना भी चाहती थी, लेकिन नहीं सो पाती थी। फिर 2021 आ गया। 2021 और उस समय जो मेडिसिन मैं लेती थी उसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा लेथर्जिक जैसे रहती थी। मतलब उस मेडिसिन के बावजूद भी नींद नहीं आती मुझे। तो मैं बोलती थी प्रभु सब कुछ आप ठीक कर दिए हैं, मेरे को ये नींद नहीं आती है, बस ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या भी थी, क्योंकि मैं जिस वार्ड में काम करती थी मैं जानती थी अपने पेशेंट्स को, मरीजों को। और इसीलिए मैंने अपने लिए ये स्टेप उठाया 2017 सितंबर से कि मैं मेडिसिन खाना शुरू करूं, नहीं तो मैं कैसे हो जाऊंगी करके। और मैं अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी डॉक्टर से सलाह लेके। और उसके बाद 2021 आ गया। मैं बोली प्रभु ये तो छूट ही नहीं रहा है। 25 तारीख की बात है, 25 जनवरी। उस दिन मैं अपने रमेश भैया के यहाँ से खाना खाने के बाद आकर के मैं बोली आज तो मैं नहीं खाऊंगी मेडिसिन। और जल्दी भागती थी कहीं भी जाती थी तो, क्योंकि मेरे को दवाई खाना, फिर उसके 1-1.5 घंटे के बाद नींद आएगी। ये सोच करके मेरे को 10 बजे कहीं कहीं भी रहूं मेरे को भागना ही है। तो मैं बोली चलते हैं, चलिए 10 बज गया। और मेडिसिन को देखी और मैं बोली प्रभु अब तो मैं नहीं खाऊंगी और मैं इसको छोड़ती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास से मैं इस पे आपसे प्रार्थना करके इन चीजों को छोड़ देती हूँ। और मेडिसिन को ली हाथ में और उसके बाद उसको टेबल में वहीं पे छोड़ दी। मैं बोली नहीं खाऊंगी अब। और सवेरे जब 26 तारीख उठती हूँ सुबह, तो सो के फ्रेश, अरे मैं सो गई। बड़ा आश्चर्य लगा मेरे को। उसके बाद दिन 26, 27, 28 ऐसे प्रभु इतना रिफ्रेश कर दिया है मुझको। नहीं तो आप मेरी उस समय की पिक्चर देखेंगे तो दुबली पतली काली कैसी हो गई थी एकदम से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सच में महान परमेश्वर पिता जो मेरी और दृष्टि को बनाए रखे और इन बातों को मेरे जीवन में होने दिए, ताकि मैं अलर्ट हो सकूं कि दुष्ट का काम कैसा चलता है और वो क्या क्या कर सकता है। प्रभु ने मुझको वहां से भी छुटकारा दिया
और मुझको फ्रेश किया और मेरे को रोज नींद आती है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझको 2 फरवरी को मेडिसिन के लिए जाना था, क्योंकि हम लोग क्या 10 दिन में ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। मैं उसको कैंसिल कर दी, दवाई पूरी फेंक दी। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया और मैं प्रार्थना करती थी और ये जानती थी कि मेरे को डॉक्टर सोच रही होंगे कि कैसे नहीं आ रही है। और मैं प्रभु से यही मांगती थी, ठान ली थी कि प्रभु, मन में मेरे अंदर यही था कि प्रभु मैं आपके नाम की महिमा करना चाहती हूँ, मैं आपके नाम की महिमा ही करूंगी। और जब पूरी रीति से मैं अच्छी हो गई, मैं अपने पूरे हर एक जो पुराने मेरे स्टाफ, जो मेरे पुराने दोस्त जिनके फोन नंबर हटा दी थी, बात नहीं करती थी, तो सबको ले लेके मैंने अपनी जीवन की गवाही को दे दिया। और मैंने स्पष्ट और खुले मन से और बेधड़क प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए मैंने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझको चंगा किया, अच्छा किए और मुझको आनंद और शांति से भर दिए। और मैं कैसी हुई थी करके वो भी बता दी, क्योंकि मैं 3 साल तक उस ग्रुप से बिल्कुल कुछ मेरा नहीं था, जो हमारे स्टाफ का फ्रेंड सर्कल का था। इस रीति से प्रभु मेरे को अपनी महिमा में इस्तेमाल करते चले गए, गवाही देती चली गई, मैं बहुतों को दी, बहुतों को बताते गई। उसके बाद अगस्त आ गया। 6 अगस्त को रंजू, जिसका बर्थडे रहता, रमेश भैया का बेटा, उसका जन्मदिन। और उस दिन मेरे साथ एक काम करते थे अटेंडेंट, उसकी पत्नी मेरे को फोन करके बोली कि आपका डॉक्टर पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं जा रहे हो मेडिसिन के लिए, और आपका नंबर पूछी है। मैं बोली अरे हाँ सही बात है, उनको बताना है मुझको और मैं नहीं जा पा रही। और ऐसा हुआ 6 तारीख से, हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, एडवाइस दी, आप डॉक्टर से ये बोल देना कि 5-6 महीना आप कहीं बाहर थे और आप इससे दवाई नहीं आए। मैं तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा मेरे को, मैं बोली नहीं, मैं प्रभु की महिमा करूंगी, प्रभु मेरे को अच्छा किए हैं, इसलिए मैं क्यों उनको ऐसा झूठ बोलूंगी, मैं प्रभु की महिमा करूंगी। फिर उसने भी समझा तो उसको वो भी बोली ठीक है। और दिन बीतते गया, मैं प्रार्थना में रही कि प्रभु जब भी जाऊं मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करूं। और ऐसा हुआ कि एक दिन 18 तारीख की बात है, 17 या 18, मैं प्रार्थना में ही थी और दोपहर का समय था और वो डॉक्टर खुद मेरे को फोन करी, नंबर तो मांग ली थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, और मैं उठा ली। और जब वो बताई कि मैं बोल रही हूँ डॉक्टर, तब मैं 2 बार बोलने के बाद सतर्क हुई और अच्छा आप बोल रहे हैं। फिर उनको कुछ काम भी था जो समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिस्टर आप दवाई के लिए नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? बोली हाँ मैडम, मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन मेरे को भी कोविड हो गया, फिर हस्बैंड को भी हो गया और इस कारण से मैं ये हो गई, और मैं आके बताऊंगी आपको क्यों नहीं आ रही थी करके, ये भी बोली कहता है आऊंगी आऊंगी आपके पास। तो बोले कब आएंगे? तो दूसरे दिन, बुधवार का दिन था, मैं बोली कल आती हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि एक तकलीफ और है मुझको, बुधवार को देखते हैं वो डॉक्टर, तो उनके पास जाना है, तो मैं वहीं से आऊंगी 10:30 तक। ठीक है। प्रभु से बस यही प्रार्थना, प्रभु ने वही बात को, वचन को मुझको दिखाया कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तभी तुम वो बात को बोलना, इसलिए पवित्र आत्मा ही तुम्हारी सहायता करेगा, पहले से मत सोचना कि क्या बोलना है। मैं बोली प्रभु मैं कुछ नहीं सोचती, पर बस मैं प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने महान परमेश्वर हैं। और यही ठान करके मैं गई दूसरे दिन अपने डॉक्टर के पास पहले, फिर हस्बैंड के साथ वहाँ वार्ड में, और वो अकेले बैठी थी, अच्छा हुआ वो कोई नहीं था। इधर उधर की बात करने के बाद मैंने, मैडम ने पूछा हाँ सिस्टर बताइए क्या हुआ, मैंने अपनी पूरी बात को बताया और वो सुनी बड़े ध्यान से। और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि ईश्वर, वो तो ईश्वर बोलती हैं, ईश्वर आपकी इतनी बड़ी सहायता की है कि सच में आपको तो अब तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। और मैं वही सोच रही थी कि आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपनी महिमा ली मेरे जीवन से। और उसी समय एक नए डॉक्टर भी आए थे, प्रशांत अग्रवाल, ज्वाइन किए थे। मैंने पूछा मैडम वो भी कोई नए डॉक्टर आए? बोले हाँ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जाकर के उनसे बातचीत कर लीजिए।
मैं गई, मैडम को क्या पता कि मैं किस लिए जा रही हूँ, पर मेरे अंदर वही जलन था कि मैं प्रभु की महिमा करूं, जो काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया, क्योंकि मैं उस जगह में काम करती थी और उसी जगह से दवाई खा रही थी। तो मैं गई और उनके पास पहली बार देखी, उनको विश करके फिर खड़े खड़े ही बैठने बोले, लेकिन मैं बैठी और उनको शुरू से कैसे मैंने इस जीवन को पाया और कैसे पाप से छुटकारा और कैसे प्रभु यीशु मसीह हर एक जाति भाषा लोगों के लिए आए हुए हैं, वो अग्रवाल में से हैं। पूरी बातों को बताने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, तसल्ली हुई, शांति लगी और वहां से निकली प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु, मेरी इच्छा यही थी प्रभु कि मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊं और आपके नाम की महिमा करूं, और आपने वो काम मेरे जीवन से किया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अद्भुत रीति से आपने मेरे लिए उपाय किया है। मैं सोची भी नहीं थी कि वो डॉक्टर को कुछ काम हो जाएगा और मेरे को फोन करेंगे और मेरे को बुलाएंगे। मैं तो प्रार्थना में थी कि प्रभु मेरे पास जाना है उनके पास, लेकिन मैं जाऊं तो मैं आपके नाम को महिमा दूं। तो सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की देती हूँ। तो धन्यवाद करते हैं बहन के विश्वास और उनके इस सुंदर गवाही के लिए। गवाही का जैसे ही अवसर मिलता है वो चूकती नहीं है और उनका जीवन पूरा गवाहियों से भरा है और प्रभु अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे भी जीवन में एक अद्भुत काम किए हैं। आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले प्रार्थना निवेदन में आपको कहा था कि मेरे जॉब के लिए आप लोग प्रार्थना करिए करके, और कल एक जो है इनके जो कस्टमर हैं उनका फोन आया कि मतलब आज आपको इंटरव्यू के लिए जाना है करके, और हम लोग आज गए थे। क्विक कुरियर सेंटर है वहाँ पे, 5 किलोमीटर की दूरी पे है वो, और हम वहाँ पर गए तो वो समय और सब चीज उन्होंने बताया क्या काम करना है करके, और काम को वहाँ पर तो सीखना पड़ेगा अभी जाके थोड़ा सा। तो कल से मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पर। तो मैं आप लोग का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस विषय के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किए, और परमेश्वर सच में जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और उसका एक समय रहता है कि वो अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्यों को करता है। और मैं भी प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे एक अच्छी जगह पे अच्छे लोगों के बीच में कार्य मुझे मिल सके करके, और सचमुच में वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और वो जगह भी अच्छी है, ज्यादा दूर भी नहीं है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे लिए इस मार्ग को खोला है। और दूसरी गवाही ये है कि जब हम लोग इस नए घर में आए तो हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर में आए हैं, तो मुझे जो है कुछ कुछ जैसे मतलब पौधे वगैरह लगाने का बहुत ये रहता है, तो मैं वहां पर नीचे में लगाती थी। हालांकि वहां भी ऊपर थे, लेकिन जो नीचे ऊपर थे वहां हम लोग लगा सकते थे। तो मैं यहाँ पर जो है गमले वगैरह में लगाना चाहती थी कुछ पौधों को, तो यहाँ पर मिट्टी नहीं था, तो मैं बहुत दिन से परेशान थी मिट्टी कहाँ से लाएंगे करके। और यहाँ पे जो सोसाइटी है मैं नीचे जाके लेके आऊँ क्या, ऐसा सोचती थी मैं। तो बहुत दिन से मन में था कि मिट्टी होता तो मैं कुछ कुछ और लगाती, ऐसा सोच रही थी। तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड को जो है एक काम मिला उनको खेत में जो बोर रहता है ना बोर का जो है स्टार्टर वगैरह लगाने का उनको काम मिला। तो मेरे मन में आया कि अरे आप खेत में जा रहे हैं क्या, तो ये थैली ले जाना, मिट्टी जरूर होगा वहां ले आना, मैं बोली। तो ये गए और सच में वहां पर गए तो यहाँ की जो महाराष्ट्र की मिट्टी बहुत काली मिट्टी रहती है एकदम खाद वाली। तो वहां पर से पहले दिन एक थैली लेकर आए तो मैं बहुत खुश हो गई। अरे मैं बोली मैं तो सोच ही रही थी मिट्टी के लिए ऐसे करके, और इतना अच्छा मिट्टी मिल गया, उसमें कुछ कंकड़ वंकड़ भी नहीं है। ऐसा सोची कि हम लोग सच में जो सोचते हैं परमेश्वर उन बातों को भी हमारे लिए देता है, ये कितनी अद्भुत बात है। और दूसरे दिन भी गए उस वहां पर तो एक थैली और ले आए। तो ये बहुत सारा मिट्टी हो गया मेरे पास, और मैं वो मिट्टी के लिए परेशान हो रही थी कि मैं किधर से लाऊं, कैसे लाऊं, कहाँ जाऊं, किसको मांगू, ऐसा हो रहा था।
लेकिन परमेश्वर जो है मिट्टी, इतनी अच्छी मिट्टी दी, खेत वाली मिट्टी मुझे वहां पर दे दिया। तो सच में हमारे जीवन में परमेश्वर जो है रोज चमत्कार करता है। हम उन बातों को नहीं जान पाते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ आश्चर्य कर्म जरूर कर देता है वो। और हमें सच में उन बातों के लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। और मेरे भी जीवन में दिन ब दिन एक एक करके मुझे हर बातों में आगे बढ़ाता जा रहा है। जब से इस परिवार में मैं जुड़ी हूँ, मुझे परमेश्वर जो है दुख की बेलों में भी बहुत ही शांति प्रदान किया है। और मैं स्तुति आराधना भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और अभी काम का भी उसने मेरे लिए प्रबंध किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उस काम को मैं बड़ी जल्द ही समझ सकूं और उसको अच्छे से हैंडल कर सकूं, इसके लिए आप लोग भी इस बात को भी प्रार्थना में रखिए। और आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो भी विषय हम रखते हैं, सच में बहुत ही बोझ के साथ आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और कल से मेरी ज्वाइनिंग है, इसलिए मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ। और इसलिए आनंद के साथ मैं धन्यवाद का ही गीत गाई परमेश्वर का जो है। और उसका अर्थ तो आप लोग समझ ही गए हैं कि हर बातों में हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति और उसको गौरव देना चाहिए, उसकी होसन्ना करना चाहिए। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ। तो ये धन्यवाद के विषय हैं आशीष परिवार के साथ साथ, क्योंकि ये हमारा परिवार है, हम सब आनंदित हैं, बहुत खुश हैं और पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि समय पे परमेश्वर काम करता है। हम धीरज धरें, रुकें, प्रार्थना में बने रहें तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे वो संसारिक आवश्यकता है, चाहे विशेष करके हमारी आत्मिक आवश्यकताएं हैं, प्रभु पूर्ण करते हैं। इसलिए सब बातों का के लिए धन्यवाद करते हुए अब मैं वचन के भाग के लिए किसको बोलूं? यदि कोई वचन का प्रकाशन पाए हैं तो शेयर करें, अन्यथा बेटा रुपेश के लिए समय कम पड़ेगा क्या? फिर भी जैसा प्रभु सहायता करते हैं, यदि कोई बोलना चाहते हैं तो अवसर है, अन्यथा बेटा रुपेश को अवसर है। आप सभी को सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से, और परमेश्वर का आनंद और शांति आप सभी के साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, वचन का भाग जो बोला गया है, मैं अपने जीवन की एक बात बताना चाह रहा था। जैसे मैं पिछले दिनों शेयर कर रहा था कि किस प्रकार से जो अपने जीवन में जो विषय मैंने आप लोगों के बीच में रखा था कि उसमें मैंने फेलियर को पाया। मैं बहुत निराश हो गया था उसके बाद में, और ऐसा हो गया था कि एक बहुत अच्छा जो एग्जाम आया, परीक्षा आई मेरे जीवन में, उसमें उत्तीर्ण होने के बजाय कमी आ गई जीवन में। मैं फेल हो गया, कमी नहीं बोलना चाहूंगा, मैं फेल शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो हम सब के जीवन में एक ऐसा होता है, मैं समझता हूं, और ये बिब्लिकल है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं आपके जीवनों को तो नहीं जानता, परंतु एक बात जरूर जानता हूं जो बिब्लिकल है और जो बाइबिल के वचन पर आधारित है। और जब हम उस वचन पर चलते हैं तो वैसा हमारे साथ भी होता है, जैसा हमारे सामने, जैसा बाइबिल में लिखे हुए किन्हीं पात्रों के साथ में हो चुका है ऑलरेडी। और जब मैं देख रहा था कि प्रभु मैं फेल हो गया, और यहाँ पे जिस प्रकार आपके वचन के अनुसार मुझे चलना था वैसा मैं चल नहीं पाया। मेरे मन में ज़ील जो है, आप जानते हैं, मेरे मन की जो बातें हैं वो आपके सामने में प्रकट है। तो उसके उत्तर में प्रभु ने मुझे जो उत्तर दिया, मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहता हूं। और ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब कभी भी हम किसी वचन को लेकर के एक निर्णय लेते हैं कि हम ऐसा चलेंगे, ऐसा करेंगे, तो देखिए फेलियर जो है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है।
और परमेश्वर पिता अलाउ करते हैं कई बार हमको फेल हो जाने के लिए। पर यकीन मानिए, जब हम फेल होते हैं, वो हमारे लिए भी और जिनसे हम मिलते हैं या जिनसे हम उन चीजों को शेयर करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होता है। और जब तक एक व्यक्ति अगर वो बोले कि आज तक मैं मसीह जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग होगा और प्रभु उस मतलब वो मेरे समझ से बाहर है। परंतु जब मैं अपने जीवन में देख रहा था कि जब हम किन्हीं वचनों को मानने की कोशिश करते हैं और उनमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नाना प्रकार की बातें आती, हमारे जीवन ही हमारे सामने में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसा एक वचन पढ़ा गया आज कि सावधान रहो कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। कई बार ऐसा होता है, हमने शरीर में बहुत बोया रहता है और एक समय में हम प्रभु के उन वचनों से मिलते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं और प्रभु हमारे कार्यों को क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन जो हमने शरीर में बोया है इतने समय तक, उसको जब काटने की बारी आती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। और इसीलिए हमको आत्मा में बोने की आवश्यकता है, ताकि आगे चल करके हम दुख के साथ में नहीं काटें परंतु सुख के साथ में काटे, क्योंकि हमने आत्मा में बोया है। बात को लंबा नहीं करते हुए, जो प्रभु ने मुझसे कहा कि जो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ही इज अ गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। वो एनकरेज करने वाला परमेश्वर है, वो प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी हम गड्ढे में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए लिखा गया है कि जिस किसी दिन तक आज का दिन कहलाता है, उस दिन वो हमारा दिन, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के बनाए हुए दिन में याद रखें मैं और आप कि हर वो दिन जब तक हम जिंदा हैं, उस दिन तक ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि हमारे अपराध हो या गलती हो या पाप हो, वो हम पर प्रकट किए जाते हैं। क्योंकि प्रभु उनसे प्रेम करता है जिनकी वो ताड़ना करता है। अगर मेरी और आपकी छोटी छोटी बातों पर ताड़ना हो रही है, तो इसका मतलब मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि जो हम जो है उस बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया का पार्ट है, जिसमें बिना दाग बिना झुर्री के हमको प्रभु खड़ा करना चाहता है। और इसीलिए मैं और आप अगर देखेंगे तो जो 7 कलीसियाओं को प्रभु ने चिट्ठी लिखवाया था, उनमें बहुत ही बारीकियों को प्रभु ने टच किया। और उसी प्रकार मैं समझता हूं कि असाफ के विषय में एक बात लिखी हुई है। असाफ जब भजन संहिता 73 में लिखते लिखते एक बात बोलते हैं, और उनका मन जब कड़वा हो जाता है, जब वो दुष्टों का, जो लोग अच्छा चाल चलन नहीं चलते फिर भी उनकी उन्नति होते रहती है, उसको देख करके, तो असाफ अपने विषय में बोलते हैं 73 के 14 में, भजन संहिता 73 अध्याय उसके 14वें वचन में वो बोलते हैं, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। प्रति भोर मेरी ताड़ना होती आई है, मैं दिन भर मार खाते आया हूं। ये परमेश्वर अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ में व्यवहार करने का एक तरीका है मेरे प्रिय। पहली बात तो ये, अगर हमारी ताड़ना होती है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष में से एक है। दूसरी बात, जब मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं तो फेल हो गया और मैं निराश था, तब प्रभु ने मुझे बोला पतरस के जीवन को स्मरण करना। और तब ये बात, मैं बाइबल तो नहीं पढ़ रहा था उतना टाइम, परंतु जो प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात मुझे सिखाया, उससे मैं शांति और आनंद से भर गया। फिर उसके बाद जितने भी वचन उन्होंने दिया मेरे सामने में, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक जगह गिर गया था, परंतु किसी मनुष्य हाथ ने नहीं, मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे उठा करके फिर से खड़ा कर दिया। और इसीलिए जो आज मैं वचन शेयर करना चाहता हूं, वो मेरी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया इन समयों में जब मैं गिर गया। और मैं समझता हूं आप में से बहुत लोग, पराया हर वो व्यक्ति जो मसीही जीवन जीता है, जीने के प्रयास में रहता है,
यकीन मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है और परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ है और उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता जो जीलस हैं मसीही जीवन को जीने के लिए। नहीं होता है फिर भी जीना चाहते हैं, नहीं विजय पा रहे हैं फिर भी उस पे चलना चाहते हैं, और इसी में से एक नाम है पतरस का। पतरस के विषय में आप जानते हैं कि पतरस एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चेला है जिसके फेलियर की कहानी ज्यादा और सक्सेस की कहानी कम बताई गई है। पतरस के विषय में कभी वो डांट खाते हैं, कभी वो लड़खड़ा करके पानी में अंदर गिर जाते हैं, और ऐसे कई बात हैं जो पतरस बोल तो देते हैं, लेकिन आप देखिए पतरस के फेलियर की बातों को ज्यादा बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप सुसमाचार में ध्यान से देखेंगे तो। और जब पतरस के फेलियर की बातों को ज्यादा बताया गया है, तो मैं ये बात सोच रहा था जो प्रभु ने पतरस के विषय में मुझे स्मरण दिलाया, और वो है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 भजन मत्ती 16 और 13 वचन, 16 अध्याय का 13 वचन। यहां पे लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लिखा है, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु पूछते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और मेरे प्रियो, मैं समझता हूं हर बार जो पतरस आंसर देते थे, इस बार भी शमौन पतरस ने आंसर दिया और कहा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उन 12 के 12 में से मैं बोलना चाहूंगा एक को तो आप हटा ही दीजिए, यहूदा इस्करियोती को, परंतु उन 11 चेलों में से शमौन पतरस ने जब ये बात ऐसे कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बात को कहा जिसके ऊपर मुझे और आपको जरूर मनन करना चाहिए। वो ये कहा कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलना तो चाहता है परंतु बहुत बार फेल होता आया है। कभी मैं फिर बोलता हूं, कभी वो पानी के अंदर जाता है, डूब जाता है, कभी वो डांट खाता है, कभी उसको शैतान बोला जाता है, लेकिन उन 11 में से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए पतरस को चुना था, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। तो बताइए उन 11 में से सिलेक्शन किसका हुआ मेरे प्रियो? शमौन पतरस का। और वो उसका जीवन कैसे था? उसका जीवन सबसे बड़े फेलियर में से एक था, चेलों में से। मैं इसको एक और तरीके से आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मरकुस में ऐसा है क्या? आप में से आप जरूर, अगर आप जानते हैं कि ये मरकुस और लूका में भी ये जगह का वर्णन है, जब प्रभु उनसे पूछते हैं। हाँ, मरकुस 8 में है ये। लूका में अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं, लूका 9 में होगा फिर ये। जी हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद हो प्रभु का। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय निकालेंगे तो सेम बात का वर्णन है, परंतु यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है जो मत्ती और मरकुस में नहीं है। अगर लूका रचित सुसमाचार और 9 अध्याय और 18 वचन अगर आप निकालेंगे, मैं आपके सामने में 18वां वचन पढ़ना चाहूंगा।
ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 9:18 में यीशु के लिए, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? अब आप देखिए, ये सेम वाक्या के आगे में एक बात लिखी हुई है, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के बाद में उसने सवाल पूछ डाला कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। प्रभु ने मुझे ऐसा समझाया कि प्रभु ने परमेश्वर से एक बात पूछा कि इन 11 में से कौन वो व्यक्ति है जिस पर आप मेरी कलीसिया को स्थापित करना चाहते हैं। और परमेश्वर ने यीशु के लिए वो चिन्ह रखा था कि जो तुझसे कहेगा कि तू कौन है, उस पर मैंने ये बात प्रकट किया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए, प्रार्थना करने के बाद ये सवाल पूछा। लिखा है एकांत में जब वह, मैं फिर से 18 को पढ़ूंगा, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, प्रार्थना करने के बाद पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने बताया, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है। तो यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने जब ये बात बोला, तब यीशु ने उसको बोलते हुए एक बात कहा कि मांस और लहू के द्वारा तुझे तो पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर ने तुझ पर ये बात को प्रकट किया है। और तब जब ये प्रभु मुझे मेरी सहायता कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये तीनों अध्याय, मैंने तीनों जगह इसका वर्णन पढ़ा कि कहां कहां इसके विषय में है। तब मैंने लूका में पाया कि वो प्रार्थना करने के बाद वो सवाल पूछा गया था। इसका मतलब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि जो तुझसे बोलेगा कि तू जीवते परमेश्वर का मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, वही वो व्यक्ति होगा जिसको मैंने वो चुन करके रखा है कि जिसके ऊपर मैं तुझे कलीसिया स्थापित करना है। और वो था शमौन पतरस, मेरे प्रिय। और इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने स्वयं पतरस को नहीं चुन लिया कि तू ही होगा कि तुझ पर मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। अब आपने इसको देखा, वापस से मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में आ जाइए। जब ये बात पतरस ने कहा, तब जाकर के देखिए, जो हम पढ़ रहे थे मत्ती 16 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मतलब अब प्रभु भी अपनी सहमति दे रहे हैं पिता की इच्छा के बाद में। मैं आशा करता हूं प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं मेरे प्रियो इन सबको समझने के लिए। पहले परमेश्वर ने, वहां पे प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने प्रकट किया। अब प्रभु बोलते हैं मैं भी, और क्या बोलते हैं 18 में? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होने ना पाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखिए कि प्रभु में हमारे अंदर वो जील है कि नहीं। ये बात अलग है कि मैं और आप फेल हो जाते हैं बार बार, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर जील है, जब पतरस को पता चला कि प्रभु कब्र में नहीं है, वो दौड़ गए। जब प्रभु बोलते हैं, कल ही हम देख रहे थे कि जब प्रभु की बात बहुतों को समझ में नहीं और चेले कुड़कुड़ाने लगे थे ना, उतना टाइम प्रभु ने बोला था, तुमको भी जाना है तो तुम भी जाना चाहते हो? तो वो पतरस था जिसने कहा, शमौन पतरस ने कहा था कि प्रभु हम तुझे छोड़ करके कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास ही है और तुझसे ही निकलती। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर ये जील हो जाता है ना, तो मैं यकीन मानिए, प्रभु ने मुझसे ये बात कही है कि अगर जील है मेरे पीछे चलने की, अगर वो प्रेम है, तो तुम चाहे जितनी बार फेल होगे, उतना गवाही तुम्हारे जीवन में मिलेगा, और उसमें से तुम उभर करके निकलोगे और कलीसिया के भागी होगे। यही है मेरे प्रियो शमौन और पतरस में कन्वर्शन। अब शमौन की एक बात जो प्रभु ने मुझे एक और बात दिखाया, जो मेरे जीवन में भी इस प्रकार से है और प्रभु ने मुझे उससे सिखाया, वो लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। हम सब जानते हैं ये बात।
लूका 22 और 31। लिखा है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। जब प्रभु ने बोला कि मैंने प्रार्थना की तेरा विश्वास जाता ना रहे, तो पतरस के अंदर इतना ज़ील था, इतना प्रेम था प्रभु के लिए कि वो बोल गया कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं प्रभु आपके लिए। परंतु यीशु ने उससे ये नहीं कहा तू झूठ बोल रहा है। यीशु ने कहा, कुछ है तेरे अंदर जो तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। और ये ठीक कैसे होगा? जब तक तू टूटेगा नहीं, जब तक तू पिसाएगा नहीं तेरा हृदय। और मेरे प्रियो, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा कि पतरस किसी चीज के लिए रोया हो। और पतरस कब रोए? जब उन्होंने 3 बार यीशु का इनकार किया था। इसका मतलब प्रभु उसको बताना चाह रहे थे, तेरे अंदर जो ज़ील है, जो तेरे अंदर उन्माद है, जो तू मेरे पीछे चलने के लिए इतना उत्साही है, जो मेरे लिए जान देने के लिए उत्साही है, एक ऐसी चीज है, और वो चीज थी जब तक तू 3 बार इनकार नहीं। और जैसे ही पतरस ने 3 बार इनकार किया, पतरस अपने आप से मिला कि मैं सोचता कुछ और था, परंतु मेरी दशा तो ये निकली। और उस चीज को लेकर के पतरस फूट फूट करके रोने लगा। इससे पहले पतरस कभी नहीं रोया। और जब पतरस फूट फूट करके रोने लग गए, तो ऐसा नहीं हुआ कि इनकार किया था इसलिए प्रभु जब दोबारा मुर्दों में से जी उठे तो मेरे प्रियो, वो पतरस के पास में ही गए। और पतरस के पास में जाकर के उन्होंने कहा, शमौन बार जोना, योना के पुत्र शमौन, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि चुना तो पतरस को ही था। मैं समझता हूं बहुत बार फेलियर हुआ, लेकिन प्रभु पतरस के ही पास गए, क्योंकि जो ज़ील, जो प्रेम पतरस के मन में प्रभु के लिए था, कहां जाएं हम तेरे सिवा, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, नहीं जाऊंगा मैं। समझ में भी नहीं आ रहा मुझे कि तू क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और मैं तेरा मांस कैसे खाऊंगा, तेरा लहू कैसे पीऊंगा, पर तुझे नहीं छोड़ू। फेल भी होता हूं मैं, तू मुझे शैतान भी कहता है, मैं शैतान पोजेस्ड भी हो जाता हूं, मेरे थिंकिंग में कभी शैतान दुष्ट आत्माओं का भी वास आ जाता है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मुझसे ये बात कहा, तब उन्होंने मुझे दिखाया कि परमेश्वर ने पतरस को ही चुना। और इतने डांट खाने के बाद में, इतने उलाहना के बाद में, पतरस को कलीसिया पतरस के ऊपर में स्थापित किया। और पतरस एक ऐसा नाम जो कलीसिया के जो खंबे कहे जाते हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब। मैं सोच रहा था, प्रभु आप तो यूहन्ना से ज्यादा प्रीति रखते थे, तो यूहन्ना के ऊपर में कलीसिया क्यों नहीं स्थापित किया? प्रभु यूहन्ना से प्रीति रखते थे, परंतु पतरस प्रभु से ज्यादा प्रीति रखता था। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको ये बात समझने की जरूरत है, अपने अंदर की ज़ील, अपने अंदर वो जब प्रभु डांटते हैं, जब प्रभु मारते हैं, और जब प्रभु अपना पुत्र बना करके, पुत्री बना करके, हमें जब फेलियर का भी अनुभव होता है ना, कि हम ऐसा करना तो था परंतु ऐसा कर नहीं पाए, परंतु हम उसके विषय में मन फिरा करके अपने संपूर्ण हृदय से जब फिरते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो एनकरेज करता है और जो शांति देता है ना, वो मनुष्य नहीं दे सकता। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है,
हमारे अंदर जो मसीही जीवन को जीने का जो जील है, जो प्रेम है ना मेरे प्रियो, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो प्रभु ही है जो मुझे और आपको स्थिर करता है अपने आत्मा में। हमसे बहुत गलती होती है, हमसे नहीं बोलता, मुझसे बहुत गलती होती है, लेकिन एक बात में मैं यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को चैलेंज कर सकता हूं, उस प्यासी हिरनी को चैलेंज कर सकता हूं कि प्रेम जो मैं प्रभु से करता हूं, जो प्रेम मेरे अंदर प्रभु के लिए है, उसमें मैं अच्छे से अच्छे विश्वासी को भी चैलेंज कर सकता हूं कि प्रभु के पीछे चलने के लिए जो जील है, जो प्रेम है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और चाहे मैं एक बार नहीं, 7 बार नहीं, कितने बार भी गिरूं, उस जब गिरे हुए पोजीशन से जब मैं उठ करके निकलता हूं ना, प्रभु ने मुझे दिखाया है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता हूं। मैंने तो उससे सीखा, बहुत बातों को सीखा, परंतु जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो बातों को हम सीखते हैं वो हमारे जीवन के लिए ना एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है, और दूसरों के लिए भी बहुत बड़े आशीष का कारण होता है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली उस जीवन को जीते हैं ना, गलतियां होती हैं और हम गिरते हैं, और प्रभु को हमारी गति पता है, इसलिए वो हमारे प्रति धीरज धरता है। और याद रखें मेरे प्रियो, जब कभी भी हम निर्बलता में होते हैं, मैं और आप जब निर्बल होते हैं ना, जिसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते उस पाप और उस अपराध के लिए, और जब हम मान लेते हैं कि हम निर्बल हैं, तब लिखा है कि उसकी सामर्थ हमारे निर्बलता में सिद्ध होती है। इससे पहले कि प्रभु हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को दिखाए, हमें एकदम से निर्बल होना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब हम एकदम से निर्बल होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, उसको मान लेते हैं, तो प्रभु बोलते हैं अब थोड़ा साइड हट जा, अब तूने मुझे मौका दिया है। और तब परमेश्वर की सामर्थ उस निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रिय, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे प्रभु ने व्यवस्था विवरण के 7 अध्याय से एक बात पढ़ाया। मूसा कहते हैं कि तुमको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे बड़े थे राज्यों में। इजराइलियों के विषय में लिखा है, इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे बड़े थे, गिनती में ज्यादा थे, परंतु इसलिए चुना कि तुम कम थे, थोड़े थे। क्यों? ताकि वो उस निर्बलता में जब उनको समझ में आ जाए, प्रभु हम तो यहाँ 6 लाख हैं, 10 लाख हैं, परंतु सामने सेना तो 20 लाख की खड़ी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता पर डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि सामने जो वो जायंट्स है ना, जो अनाकवंशी है, जो जायंट्स है, बड़े बड़े जो दानव है, उनसे मैं और आप अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते। ये आत्मिक दानव मेरे और आपके सामने में खड़े हैं, और यही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जिस प्रकार हम उन परिस्थितियों को और अपनी आदतों को जब देखते हैं ना, हम वहीं पे हार मान लें और प्रयत्न करना बंद कर दें, और सबसे पहले परमेश्वर को बोलें कि प्रभु इस विषय में मैं भारी निर्बल हूं, आज से नहीं बहुत समय से निर्बल हूं, आपकी आत्मा के सामर्थ्य के बिना ये नहीं हो सकता। और जो उससे पहले का भी कंपोनेंट है ना मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मुझसे कहा, जो बात इसके साथ उन्होंने मुझसे कहा, ये आप मेरी गवाही ही समझ लीजिए। और मुझे निश्चय है कि आने वाले दिनों में प्रभु के आत्मा के द्वारा इन चीजों पे मैं जयवंत होऊंगा। अगर मैं निराश हुआ हूं, अगर मैंने दुख भोगा है, अगर मैंने शोक किया है, तो वह मुझे शांति देगा, यह उसका वचन है। और इसीलिए मुझे मेरे प्रियो ये मेरी आशा है, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रतिदिन मेरी करुणा नई होती है। तू क्यों पुराना जीवन जीता है? सुबह उठने के बाद क्यों बीती बातों को स्मरण करता है? इसीलिए तो तू गाता है, इसीलिए लोग गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन आना ही मतलब उसकी नई करुणा को लेकर के आता है मेरे प्रिय। रही बात आज्ञा पालन की, तो प्रभु ने मुझे जो दूसरी बात कहा, इसको मैं और थोड़े से शब्दों में रखूंगा, आप जानते हैं। चलिए वचन क्या खुलवाऊं मैं इसके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में जब प्रभु ने बोला, आज्ञा के विषय में बोला कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। देखिए, आज्ञा देने से पहले उसने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हम आज्ञा पालन पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे,
उससे पहले ये क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि क्या हम सारी चीजों से बढ़ करके यीशु से प्रेम करते हैं। जब तक मैं और आप सारी चीजों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे ना, मैं और आप उसकी आज्ञा को नहीं मान सकते। इसीलिए उसने आज्ञा देने से पहले, देखिए पतरस से क्या कहा, पतरस से पूछा पहले, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है इन सब से बढ़कर? जैसे ही उसने हाँ कहा, फिर उसने बोला मेरी भेड़ों को चरा। आज्ञा निकल करके आती है क्वेश्चन से, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और जब उसने हाँ कहा तब आज्ञा आती है। और जब मैं किसी वचन में फेल होता हूं, उसमें नहीं चल पाता हूं, तो उसका सीधा सा पहला आंसर यह है कि मेरा जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्योंकि जब प्रभु ने एक बात कहा, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जरूर आपकी सहायता करेगा। 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और 10 वचन। कोई भी आज्ञा हमारे लिए कठिन या मुश्किल या नामुमकिन या बहुत ज्यादा कठिन कब होता है, इसको जानने से पहले हमको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर से सारी चीजों से बढ़कर प्रेम करता हूं? यहां पे प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 के 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वो बोलते हैं जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आज्ञाओं और प्रेम का बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसीलिए पतरस को आज्ञा देने से पहले कि ये कर, ये चरा, मेरे मेमनों को चढ़ा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, ये देने से पहले पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और जब उसने हाँ बोला तो आज्ञा बताया। आज्ञा पहले नहीं आती। मैं आपको कितना प्रचार कर दूं ऐसे करना चाहिए प्रभु, में ऐसे करना चाहिए, हम बोलेंगे हाँ सही बात है, लेकिन प्रेम अगर नहीं है तो मेरे प्रियो ये बात मुश्किल है और ये क्लोज टू नामुमकिन है। क्योंकि आज्ञा पहले नहीं आती, पहले प्रेम आता है। इसीलिए उसने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो बताइए, आज्ञा दिया पहले कि प्रेम दिए? प्रेम के लिए पूछा। प्रेम आज्ञा पालन अपने आप करवाता है। दुख संकट मुसीबत में जब हमारे ऊपर में आते हैं, अन्याय होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो एक वचन और पढ़ूंगा लास्ट, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 4 वचन। मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में क्या मिसिंग है प्रभु जी, क्यों ऐसा हुआ। यहां पे लिखा है, उसमें से एक रीजन जो बताया गया वो यहां पे है। क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 2 वचन से मैं पढ़ूंगा। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। फिर वो बोलते हैं 3 वचन में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। अब बताइए, क्लेश में घमंड करना। मैं सोच रहा था मैंने तो क्लेश में घमंड नहीं किया, मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो उतावली होने लग गया, या मुंह से मैंने कुछ बोल डाला। मन में प्रभु ने मुझे शांति दिया, परंतु कुछ कारणों की वजह से, मिली जुली भीड़ की वजह से मैंने उनके साथ में वो चीजों को वैसे बोल डाला कि ये अन्याय मेरे साथ में क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा करके। और मैं इस चीज को जब आप देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है ये कैसे बोल सकता है कि मैं क्लेश में घमंड करूंगा, धीरज निकलेगा, आशा उत्पन्न होगी। मेरे प्रियो, यहां पे इसने लिखा है, देखिए जस्ट आगे में क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम
हमारे मन में डाला गया है। और ये जो पवित्र आत्मा है, ये शोक, ये इतना, अगर ये और भी ज्यादा प्रज्वलित और इसमें हम और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, तो लिखा है ये प्रेम दिया गया है पवित्र आत्मा, जो कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं है, सब बातों को सह लेता, क्योंकि ये जानता है कि इसके अंदर में जो परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रभु भी करते थे परमेश्वर से अपने शरीर के दिनों में और आज भी करते, ये आत्मा के अंदर इतना प्रेम होता है ना, हम सारी बातों को सह लेते हैं। और ये अगर इसमें थोड़ी कमी आई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको समझने की जरूरत है कि जो पवित्र आत्मा, हमको क्या लगता है ना, कई बार क्या हो जाता है, प्रेम करो प्रेम करो, सबसे बड़ा प्रेम है बोलने से, तो अपने आप धीरे से क्या होता है, जो दूसरा आज्ञा था कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो करके, वो धीरे से खिसक के ऊपर आ जाता है, और परमेश्वर से प्रेम करने वाली जो आज्ञा सबसे ऊपर में है, वो धीरे से खिसक करके नीचे आ जाता है। अगर ये भी होता है तो भी हम फंसेंगे। आज्ञा का जो मैं बोलना चाहूंगा, जो सीक्वेंस है, जो सीरियल है, वो कभी भी परमेश्वर के प्रति प्रेम, अब देखिएगा जब प्रेम का प्रचार होता है तो कई बार हमारा ध्यान ऐसा होता है कि हम पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, परंतु परमेश्वर से प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप, अब मैं इसमें ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, परंतु आप जरूर इफिसुस की कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा था उस पर ध्यान दीजिएगा। काम है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन एक बात है, तूने अपने पहला का सब प्रेम छोड़ दिया। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। मैं अपने जीवन से आपको एक गवाही शेयर कर रहा हूं, समझ लीजिए कि मेरे प्रियो, जेलस रखिए, कभी भी उस आग को बुझने ना दे। प्रभु आपको स्थिर करेंगे, प्रभु मुझे स्थिर करेंगे, और वो अवश्य करेंगे। बस इतना है कि कभी परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे चलने का जो जील है ना, जो रेजिलियंट होता है ना इंसान, वो कभी ना जाए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना से आज की सभा समाप्त करेंगे। अत्यंत दयालु, करुणामय, दयालु, कृपालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए पुनः अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं कि वास्तव में प्यारे प्रभु जी, जब हम आत्मिक रूप से गिरते पड़ते हैं, इस जीवन में बढ़ने के लिए हम प्यारे प्रभु जी अपनी आशा को, धीरज को खो देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमें नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और एवज में आप भी चाहते हैं कि जैसा प्रेम आप हमसे करते हैं हम भी वैसा करें। और इस आत्मिक जीवन में हम अपनी स्थितियों को देखते हैं, जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम गिरते हैं, कहाँ कहाँ आप हमें उठाते हैं। और एक बार फिर से आपने हमें सिखाया कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें कि हम देख सकें कि हम कहाँ कहाँ फेल हैं, कहाँ कहाँ हम असफल होते चले जा रहे हैं। सहायता करें प्यारे प्रभु कि हमेशा हम अपनी दशा को पहचाने, अपने आपे में आए और कह सकें कि इस नैया को पार लगाने वाले केवल आप हैं, आपके बिना हम नहीं कर सकते।
अद्भुत गवाही जो आज हमने विभिन्न अपने प्रियों के द्वारा सुना। रुपेश ने अपनी स्थिति को पहचाना, हमें धाड़स देने के लिए बड़ा आपने अपने प्रति प्यारे प्रभु जी उसके हियाव को बढ़ाया, उनको एनकरेज किया। इसका कारण केवल एक ही है कि वो आपसे अद्भुत प्यार करता है। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम सबकी सहायता करें। वचन यही कहता है कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया हम भी वैसे ही प्रेम करें और इस प्रेम को सिद्ध करें। प्यारे प्रभु जी हम सबकी सहायता करें। निर्बल अयोग्य है, आपका पवित्र आत्मा, आपका धर्ममय दाहिना हाथ हमें संभालता है। गिरते हैं, आपकी ओर दृष्टि करते हैं, आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो आप हमें उठा लेते हैं अपनी गोद में। धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे प्रभु हैं, ऐसे चरवाहा हैं, 100 भेड़ होते हुए भी 99 को छोड़कर आप एक को ढूंढने जाते हैं। प्यारे प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम का जय जयकार करते हैं, हम दोषिताइश करते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। और फिर से अपनी दशा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक की हमारी जैसी भी दशा है प्यारे प्रभु जी हम आपको नहीं छोड़े। वो झील हमारे अंदर हो, उत्साह हो, जिज्ञासा हो आपके पीछे चलने के लिए, आपको ना छोड़े प्यारे प्रभु जी। ऐसा हम सब पर दया करें। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित दुआ उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमको परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। 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 यीशु तो ये समय अमन हो जाता है। आप सभी को सलाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने आज फिर हमको अवसर दिया कि हम उनके चरणों के निकट बैठ सकते हैं प्रार्थनाओं में और इस सभा में भी। तो मैं 2 लाइन गाना चाहूंगा जो सुबह से जिस गीत ने मुझे बहुत बल दिया, और उसके शब्द हैं, गीत होकर भी स्वयं में। गीत होकर भी स्वयं में छंद बन कर लुट रहा, गीत होकर भी स्वयं में छंद बन कर लुट रहा, मीत होकर भी स्वयं में प्रीति बन के लुट रहा। तो यहाँ पे जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, और कैसे वो सब कुछ होकर भी हमारे लिए वो लुटने के लिए तैयार थे। और सुबह सुबह जब मैं, जैसे प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, इस गीत को मैंने लगाया यूट्यूब में, और सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जितना हम शून्य होंगे, जैसा भी वचन में भी हमने इस बात को देखा, जितना प्रभु पे निर्भर हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, उनकी सामर्थ जो अद्भुत है ना, परिस्थितियां, जो हमारा ईगो या जो भी चीजें हैं, हमारा स्वयं मैं जब तक है तब तक बड़े जो चीजें, समस्या ही नहीं है। फिर जैसे मुझे कैसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है वाले जो सवाल आते हैं, जब मैं ही खत्म हो जाएगा तो फिर सच में फिर प्रभु की जो शांति, जो आनंद, और कि अब जो शैतान सोचता है कि दुख लेके आएगा संसार की दृष्टि में, लेकिन हम उसमें भी आनंद हम देख लेते हैं कि प्रभु मुझे बना रहे हैं, परख रहे हैं। और आज हमने वचन के द्वारा देखा कि धीरज और विश्वास और फिर प्रेम,
है ना। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इनके वचनों के लिए। और इस गीत से मुझे बहुत ही ज्यादा बल मिला सुबह, तो मैंने आपके सामने गाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कल फिर हम जुड़ेंगे। कल बहन सुधा, भाई सौरभ जेम्स परिवार का टर्न है, वो भी दिख नहीं रहे हैं। और कल छुट्टी का भी दिन है शायद, मुझे लगता है अधिकांश लोगों का। तो जरूर से हम जुड़ेंगे 7 बजे प्रार्थना सभा में, और फिर 8 बजे जो सभा होती है। और यदि और कोई किसी के पास प्रपोजल है तो भी रख सकते हैं। इसके अलावा यदि छुट्टी का दिन इस्तेमाल करने के लिए। यदि नहीं तो फिर हम 7 बजे मिलेंगे प्रार्थना में, फिर 8 बजे हमारी सभा होगी। और मैं 8:30 बजे जुड़ पाऊंगा बाइबल स्टडी के बाद हमारे कलीसिया की। तो जरूर से, लेकिन हमारी सभा 7 बजे प्रार्थना के साथ प्रारंभ होगी। सबों का स्वागत। हेलो हेलो जी चाचा। ये आज 2-3 रोज से मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो प्रभु जो समय प्रार्थना में हम जाते हैं ना, तो प्रार्थना करते करते ऐसा लगता है कि समय कम हो रहा है। आज मैं प्रार्थना शुरू किया और मेरी पत्नी और हम दोनों ही प्रार्थना कर पाए, तो दूसरों को अवसर नहीं मिल पाता। प्रभु का धन्यवाद। तो समय था तो रूपेश आगे संभाला, फिर उसके बाद हेम भाई प्रार्थना किए, तो हम लोग 4 ही लोग प्रार्थना कर पाए, है ना। तो सब करेंगे पारी पारी से। हाँ, तो पारी पारी से करेंगे, और कम ही लोग थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जो मैं महसूस किया प्रार्थना में, क्योंकि शुरू होते हैं तो प्रार्थना ऐसा समय का पता नहीं लगता। एक बार जब अमन कर रहा था तो वो पूरा समय को वही ले लिया था, और मेरे से बोला, चाचा जी समय नहीं मिल पाया आपको। तो चलो, सब बातों में प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं, और संख्या को ना देखें, हताश निराश ना हो, परंतु उपचार प्रभु करता है। प्रभु अपनी इच्छा में हमको प्रार्थना का उतना ही समय देता है, ऐसा मैं कहूँ। तो सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक तो और कि ये अगर ना 2 रोज से हो रहा है जिनका टर्न है, एक दिन तो आप पहले बोल दिए थे कि इस दिन को देखना पड़ेगा, प्रभु संभालेगा, और संभाल रहा है। आज भी संभाला, अद्भुत बातों को प्रकट किया। तो यदि उनसे कांटेक्ट करके, जैसे सुधा नहीं जुड़ी है ना, अचानक से, मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि समय असमय हमारे प्रिय लोग तैयार रहते हैं। मैं इसलिए रोज रोज मैं ही बोल रहा हूं करके आज रुक गया था मैं, और आज अद्भुत वचन प्रभु ने अपनी इच्छा में प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तो यदि पहले से पता लग जाता ना तो अच्छा था, नहीं लगता तो प्रभु के हाथ में सब कुछ है, उसी समय प्रबंध करेगा, ऐसा भी है। तो प्रभु सब बातों में हम सबकी सहायता करें। हाँ मुझे, जी जी चाचा जी। शालोम एबेनेजर इमानुएल बोलना चाह रहा था। जी जी चाचा जी, ऐसा ही बात है कि मैं कांटेक्ट कर लूंगा दोपहर में ना, कि जुड़ पा रहे हैं कि नहीं, कंफर्म हो जाएगा। ओके, कि शालोम एबेनेजर इमानुएल, गुड नाइट सभी को। भाई अरुण भी दिख रहे हैं हमारे बीच में। हाँ, आज जय मसीह की सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की। आप ठीक है? जी जी चाचा जी, ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में ऐसा था कि हम मसीह के अलग अलग अंग है, और ऐसा था कि एक अंग से मैं ऐसा हो गया था कि दूर हो गया हूँ जैसे। लेकिन वाकई में प्रभु ने आज जो प्रेम प्रभु में मुझ में था, जो प्रभु ने मुझ में डाला था, कहीं से कहीं ना मेरे जीवन में भी वो प्रेम खत्म था।
और प्रभु ने इसलिए फिर से मुझे यहाँ लेके आया कि मैं परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमसे किया है, जो सचमुच में 99 को छोड़ के एक को लेने चाहता है। प्रभु ने मुझे फिर से लाया कि जो प्रेम उसने मुझ में डाला था और जो प्रेम मैं उससे करता था, वो प्रेम मैं फिर से उसे कर। तो आज की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने सचमुच से बात है कि आई ये दिन मेरे लिए था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, इसलिए मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। ओके, प्रभु को महिमा मिले। तो अविया बोलिए अपना लाइन। अगर आप लोग बोलेंगे मीटिंग एंड करने के लिए तो हम मीटिंग एंड करेंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट Good बाबा night. जी, सभी को गुड नाइट, शालोम। कल मुलाकात होगी 7 बजे। थैंक यू।